एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 8 ऐसे पॉइंट जो आपको तो पैसे लूज करने से भी बचाएंगे और इन्वेस्ट करने के सही तरीके भी बताएंगे कि आगे चल के अगर आप अभी लूज किए हुए या आपने कैपिटल को लॉस में किए हुए तो वहां से आप बचोगे। दूसरी, आप इन्वेस्ट ऐसे सही तरीके से करोगे कि आपको थोड़ा ही प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट ही देगा, लॉस नहीं देगा। और आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन हम उसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी आपको पता है अच्छे से। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को अच्छे से और बिना स्किप किए देखना, क्योंकि 8 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 8 पॉइंट का अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आगे चल के आप है ना लॉस को है ना मिनिमाइज कर सकते हो और प्रॉफिट को भी आप अच्छे खासे ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हम नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है। जो मिनिमाइज करते हो करोड़ों रुपया भी लगाते हैं और अपना अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं वहां से, क्योंकि उनको पता रहता है कि कैसे लॉस को मिनिमाइज करना है। तो चलिए, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले क्या है, इमोशन पे अपना कंट्रोल करना चाहिए। क्यों आपको इमोशन पे अपना कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पर्सन न्यू आते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले आते ही ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा डबल करना एक जुआ की तरह लेते हैं। जैसे जुआ की तरह वो लेते हैं, उसी तरह वो जुआ में अपना पैसा सारा डुबा के चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, ये बात तो आप अच्छे से जान लो। अगर आप स्टॉक मार्केट को जुआ समझ रहे हो तो स्टॉक मार्केट आपको भी जुआ समझेगी। अगर आप चाहते हो कि आप आज पैसे लगाए 50,000, आपका 3 लाख 2 लाख हो जाए, डबल हो जाए, तो आप इस सोच के अगर बैठ रहे हो तो आपका पैसा उतना ही जल्दी डाउन भी हो जाएगा। यानी कि 25,000 20,000 ऐसे भी बच सकता है और उससे भी कम हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचना। दूसरी, आप ग्रेव में आके आप कभी ट्रेड मत करना। ग्रेव का मतलब ये होता है कि आपका अगर एक बार लॉस हो गया तो आप सोचते हो कि अगर मेरा प्रॉफिट न हुआ तब तक हम उठेंगे नहीं। इस चक्कर में आपका क्या होता है, 8 से 10 बार आप ट्रेड कर लेते हो। 8 से 10 बार आप ट्रेड करते हो और बाद में आपका अगर लॉस हो जाता है तो आप जब तक है ना सोचते क्या हो, आपका माइंड, अगर मेरा बात सच है तो आप कमेंट कर सकते हो कि जब तक आपका ये रहता है कि आज जितना हम लॉस किए उसको रिकवर करके ही मार्केट से हम हटेंगे, जिसके चक्कर में आपका लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तीसरी क्या होती है कि हम दूसरी की बातों में सुन के कि दूसरा इतना कमा लिया जिसकी वजह से ये है वो है, तो आप इस इमोशन में भी आके अपना है ना क्या करते हो, ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो बिना एक्सपीरियंस बिना नॉलेज को। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मत करना। अगर आपको दिख रहा है कि ग्रीन ग्रीन है तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये भी बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है मार्केट, मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलता है। ओके, दूसरी पॉइंट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आओ तो आप एक सेक्टर में ही पूरा पैसा मत लगाना। सेक्टर में आप पैसे लगाते हो तो क्या होगा कि आपका अगर एक सेक्टर में आपका 50,000 रुपया है, आप ट्रेड करने के लिए आए हो, अगर एक सेक्टर में आप पैसे लगाते हो तो एक बार में अगर उसके रिलेटेड कोई न्यूज है या कुछ भी हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में चलते रहता है, न्यूज आता ही पूरा ठप हो जाता है, न्यूज आते ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए इस बात को तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना। तो आप अलग अलग 4 कंपनी 5 कंपनी में अपना पैसे को लगा सकते हो, जिससे अगर एक कंपनी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है तो 3 कंपनी आपके अच्छा खासा ग्रोथ देगा आपके पैसे को। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखना। तीसरी क्या, बहुत सारी कंपनी के शेयर एक साथ में कभी ना बाय करें। क्या होता है हमारा एक, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन समझ में आया होगा तो हाँ, आपको ये नहीं करना बिल्कुल भी कि आप 10 कंपनी के शेयर 10 कंपनी में अपना पैसा लगाओ या 20 कंपनी में कि आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। अगर आप 20-20 रुपए ही, अगर छोड़िए 500-500 रुपए ही हर कंपनी में लगा रहे हो तो वो जितना ग्रोथ करेगा उतना ही परसेंट ना देगा, और आप उतना नॉलेज भी नहीं रख पाओगे या आप है ना उतना मॉनिटर भी नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लॉस भी दे देगा। लेकिन वही 4-5 कंपनी आपके पास रहेगी तो आप उसे अच्छे से मॉनिटर भी कर सकते हो। तीसरी, आप क्या कर सकते हो कि उसके बारे में अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके तब आप है ना अच्छा खासा वहां पे उसको मैनेज कर पाओगे, जिससे आपका पैसा अच्छा खासा सेफ भी रहेगा, सुरक्षित भी, और दूसरी आप उसे मॉनिटर करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो। लेकिन वो अलग अलग कंपनी में तो वही है कि आप खुद नहीं संभाल पाओगे और अपने हाथ से अपना लॉस कर पाओगे। दूसरी क्या, न्यूज के सुनकर पैसा लगाना है। क्या होता है, बहुत सारे पर्सन न्यूज सुन के पैसा भी लगाते हैं और न्यूज सुन के अपना शेयर भी बेचते हैं।
अगर अडानी के शेयर का न्यूज आया जिसकी वजह से क्या हुआ कि अडानी कितना नीचे गिर गया, आपको दिख रहा होगा। दूसरी उसी वजह से क्या हुआ कि हमारा शेयर मार्केट का पूरा उथल पुथल हो गया, जिस वजह से हम क्या करते हैं, न्यूज आती है बेचना स्टार्ट कर देते हैं, न्यूज जाती है उसके बाद खरीदना स्टार्ट करते हैं, ग्रीन ग्रीन देखा तो एंटर लिए, रेड रेड दिखा तो हम है ना बाहर निकलते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब है ना वो रेड रेड दिखता है, मार्केट नीचे गिरती है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अडानी के जो न्यूज आई उसकी वजह से शेयर उसका कितना डाउन हो गया, उसमें इन्वेस्ट करके सब है ना 53,000 करोड़ तो कोई 52,000 करोड़ ऐसे कमाया। आप क्या किए, आप है ना उसमें लॉस करके अपना शेयर बाय सेल करके निकल चुके हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप देखो कि ये फंडामेंटली कैसा है, स्ट्रांग है या नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो आगे चल के रिकवर कर ही लेगा। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लो, नहीं तो यही होगा कि आप रेड रेड देखोगे बेचना स्टार्ट करोगे, ग्रीन ग्रीन देखोगे आप खरीदना स्टार्ट करोगे, जिस चक्कर में ना आपका प्रॉफिट होगा और लॉस तो 100% लाजमी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब पर्सन आते हैं न्यू न्यू, उनको नहीं पता रहता है तो वो क्या करते हैं कि सीधे ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शंस के बारे में क्यों कहते हैं कि वो पैसा सीधे खा जाता है एक जुआ की तरह। जिनके पास कुछ नहीं पता रहता वो भी ऑप्शंस करते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। लॉन्ग टर्म में आपका 2 साल, 6 मंथ या आप 5 साल 10 साल, वो आपका अकॉर्डिंग है। ये नहीं कि आपको हम कहेंगे कि आप 10 साल इन्वेस्ट करो, 5 साल या 6 मंथ या 3 मंथ। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट किया और रेड रेड दिखने लगा और इंट्राडे में हुआ तो क्या करोगे, आपको एक दिन में ही बाय करना है, एक दिन में ही सेल करना है, उसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सेल करके निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए बताया जाता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करो आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए करो। तो अगर आज है ना मार्केट का सिचुएशन अगर खराब भी चल रहा है तो कल 2 4 5 दिन में वो सही होगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपको भी बताया कि लॉन्ग टर्म में वो स्टेबल होगा ही होगा। तो इसलिए आप कभी भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट मत करो। जिससे आपको क्या है, जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप शॉर्ट टर्म में करो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब आप है ना लॉन्ग टर्म में ही करके अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाला करो। हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने की आदत डालना। अब ये मत सोचिएगा कि आप है ना स्टॉक मार्केट में हर महीने जो भी पैसा आया उसको इन्वेस्ट कर दे। अपने खर्चे को बचा के, ये नहीं कि आपको कौन पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जो आपका एक्स्ट्रा बचा है जिसका कोई खर्चा नहीं है, आपका सेव कर रहे हो उस पैसे को। और वो भी कब डालना है, जब आपका मार्केट में है ना दिखेगा कि हाँ आप डालने वाला है। ये नहीं कि रोज आप शेयर बाय कर रहे हो, रोज आप सेल कर रहे हो, जिस चक्कर में क्या है ना आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस तो 100% है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मार्केट आपको प्रॉफिट कम देगी लेकिन लॉस ज्यादा देगी, जिसके पास ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल से देखो, मार्केट में आप जनरल जहाँ पे हो वहां पे भी किसको लूटा जाता है, जिसके पास है ना उस चीज की जानकारी नहीं रहती उसको लूट के चला जाता है। जिनके पास जानकारी रहती है उसको कोई कुछ कर सकता है? कुछ नहीं करता, वो ऑलरेडी उनको ही बताते हैं कि हाँ आप ऐसे गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पे लूज करोगे। तो इसीलिए आपको बताया जाता है बार बार कि आप कभी भी ऐसा मत किया करो कि हाँ आप है ना हर जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसको अच्छे से सेव करो और देखो कि मार्केट अगर है ना आपको चांस दे रही है, आप फंडामेंटल ही आपको है ना आपको चांस दे रही है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको है ना अच्छा खासा वहां पे ग्रोथ होगा, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी वही करते हैं। और सातवां क्या है कि अफवाहों से दूर रहे। क्या हुआ, अडानी के साथ वही अफवाह हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, शेयर नीचे गिर गए और सभी भागो भागो की तरफ भाग गए। और जिनको लगा कि अब मुझे इन्वेस्ट करने के समय आ चुका है वो क्या किए, इन्वेस्ट किए और अच्छा खासा पैसा भी बनाए। तो आप अफवाहों पे ना बिलीव करो, क्योंकि अफवाहों पे बिलीव करोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, किसी और का नहीं। आप उसके बारे में अच्छे से मैंने की जानकारी लो, फिर आप करो आगे जो करना है। आपका जो है ना आपको जो लगता है सही वो करो, लेकिन ये नहीं कि आप किसी के बातें या किसी के न्यूज, ये सब क्या है, ये सब लॉस का जरिया है कि हम किसी की बातें सुने और आए और स्टार्ट हो गए और हम किसी की बातें सुने और भागे मार्केट से, तो वहीं पे आपका लॉस हो जाता है। और 8वीं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
हम क्या करते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम क्या करते हैं, आते ही सोचते हैं पैसा बना ले। और पैसा किसका बनता है, जो हाई क्लास पर्सन रहते हैं, जो करोड़ों रुपया लेके आते हैं। और आपको पोर्टफोलियो क्या दिखाते हैं कि हम करोड़ों कमा लिए, लेकिन वो करोड़ों में अरब लगाए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो करोड़ों कमाते हैं। तो इस बात पे आप ध्यान मत दें, कभी भी स्टेबल कंपनी में ही अपना शेयर को बाय कीजिएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि स्टेबल हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ये नहीं कि आप कोई भी सस्ते शेयर्स में आप अपना पैसा लगा दिए क्योंकि वो पैसा एक दिन डबल हो जाएगा। अगर आप देखो, कोई भी एक न्यूज आता है तो एक कंपनी के बारे में न्यूज आता है कि वो बहुत ऊपर चला गया, क्या सारी कंपनी ऊपर चली जाती है? यानी 100 कंपनी में से अगर एक कंपनी ऊपर जा रही है तो आपको क्या लगता है, हमको 100 कंपनी में पैसा लगा देना चाहिए? नहीं, आपको 100 कंपनी को स्टडी करना चाहिए, तब उसमें से 1, 2, 5 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आप फंडामेंटली, टेक्निकली और सारी चीजें चेक करो, फिर आप इन्वेस्ट करो, जिससे आपका पैसा सेफ रहे। तो ये 8 पॉइंट को ध्यान में रखिए। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आगे चल के आप इन्वेस्ट करो या आप ट्रेड करो तो आपको ध्यान में रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।